नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। प्यार और रिश्ते ये शब्द सुनते ही दिल में एक अजीब सी मिठास घुल जाती है। लेकिन जब इन्हीं शब्दों के बीच में पैसा घुस जाए तो पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। क्या होगा अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके पैसे को ध्यान में रखकर आपके साथ व्यवहार करती हो या करता हो? क्या प्रेम, शारीरिक संबंध पैसे को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं? पति पत्नी भी इससे अछूते नहीं है। क्या इसका जवाब अगर हाँ है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर नहीं है तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आइए इस रोचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि पैसे की इस प्रेम कहानी में क्या क्या हो सकता है। तो हमारे इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, साथ ही साथ एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दे। तो मैं अजूम करता हूँ कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिश्तों में पैसे का असर। दोस्तों, जब रिश्तों में पैसे का असर हो जाता है, रिश्तों में जब पैसा बोलने लगता है तो स्वाभाविक है कि पैसा अपना असर तो दिखाई देगा। तो नंबर वन असर हो जाता है भावनात्मक दूरी। जब पैसे को रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है तो भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, वो कम हो जाता है। साथ ही एक दूसरे के प्रति कम भावुक और अधिक व्यावसायिक हो सकते हैं। जैसे कि आप एक पार्टनर नहीं बल्कि एक बैंक बैलेंस या एक वॉलेट के साथ डेट पर हो। तो ये जो भावनात्मक दूरी ये कम होने के चांसेस होते हैं जब रिश्तों में आपके लाइफ पार्टनर के साथ पैसे का असर हो जाए। इसका असर नंबर दो है विश्वास की कमी। अगर कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसका साथी उसे केवल पैसे के लिए प्यार करता है तो इससे विश्वास की कमी आ सकती है और ये रिश्ते में संदेह और तनाव को जन्म दे सकता है। जैसे कि आप एक बैंक ट्रांजैक्शन हो जिसे बार बार वेरीफाई करना पड़े, तो ये विश्वास की कमी है ना। अगर एक बार आपके बीच में विश्वास कम हो जाए तो उसको रिस्टोर करना या दोबारा विश्वास प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें सालों का वक्त लग सकता है। तो ये जब रिश्तों में पैसा बोलने लगता है तो विश्वास की कमी हो जाती है। नंबर तीन का असर है रिश्ते की गहराई कम होना। दोस्तों, ऐसे रिश्तों में भावनात्मक गहराई और सच्ची समझदारी की कमी हो सकती है। ये एक सतही रिश्ता बन सकता है जहाँ इमोशंस और लव यानी कि भावनाएं और प्यार केवल एक दिखावा, एक सॉन्ग हो सकते हैं। जैसे कि आप एक महंगे लेकिन खाली गिफ्ट बॉक्स हो। वीडियो का दो नंबर पॉइंट है अगर हाँ तो क्या करना चाहिए। मतलब जैसे हमने पहले ही टाइटल में कहा था कि क्या होगा अगर रिश्तों में पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाए या चीज़ है। तो अगर इसका जवाब हाँ में है, यस हाँ मतलब कि हाँ रिश्तों में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको क्या करना चाहिए। इस पे एक्शन नंबर एक है खुलकर बात करना, यानी कि खुले में बात करना, ओपनली टॉक करना, डायलॉग करना। अगर आपको लगता है कि आपका साथी पैसे को अधिक महत्व दे रहा है और तो आपको इस पर खुल के ओपनली डायलॉग करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, खुले में बात करना चाहिए आपस में। अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से बताएं और साथी को भी सुनाएं। जैसे कि आप एक पारदर्शी बैंक बैलेंस शीट हो, यानी कि खुलकर बात करना चाहिए। जो भी आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे उसको शेयर करें आपस में। नंबर दो, पारदर्शिता बढ़ाए। रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए। अपने वित्तीय हालत और उनकी महत्वता के बारे में एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बात करें। इससे गलतफहमियों को दूर करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हो जिसमें हर ट्रांजैक्शन साफ दिखता हो। नंबर तीन, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाए।
अपने रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए समय निकालें। एक दूसरे के साथ समय बिताएं, साझा रुचियां और शौक को बढ़ावा दें और एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करें। जैसे कि आप एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो जिसका रिटर्न केवल प्यार में ही मिलता हो। तो सबसे बेहतरीन पॉइंट है किसी को आपस में समय देना, टाइम देना, आप अपने अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ वैल्यूबल टाइम स्पेंड करना, ताकि आपका जो इमोशनल बॉन्ड, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ जाए। नंबर 4 है वित्तीय जिम्मेदारियां साझा करें, यानी कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना। दोस्तों, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें ताकि किसी एक व्यक्ति पर अधिक दबाव न पड़े। इससे दोनों का, यानी कि इस पर दोनों को अपने रिश्ते में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे कि आप एक जॉइंट अकाउंट हो जिसमें दोनों का योगदान बराबर हो। अब बात करते हैं, अगर पैसे को स्थान नहीं है तो ऐसा क्यों? अगर नहीं तो ऐसा क्यों? सबसे पहला पॉइंट है इसमें विश्वास और सम्मान का मूल्य। अगर पैसा रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है तो ये विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देता है। दोनों साथी एक दूसरे को उनकी व्यक्तिगतता के लिए मानते हैं, न कि उनके वित्तीय स्थिति के लिए। जैसे कि आप एक मानवीय संबंध हो जिसमें डॉलर और रुपए का कोई स्थान नहीं। नंबर 2, सच्चा प्यार और भावनात्मक जुड़ाव। ऐसे रिश्ते में सच्चा प्यार और भावनात्मक जुड़ाव होता है। दोनों साथी एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जैसे कि आप एक प्रेम कहानी हो जिसमें दिल की धड़कनें ही सब कुछ हो। नंबर 3, संतोष और संतुलन का सौंदर्य। जब पैसा रिश्ते का मुख्य आधार नहीं होता तो रिश्ते में संतोष और संतुलन होता है। दोनों साथी एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जैसे कि आप एक संगीत की धुन हो जिसमें हर स्वर का अपना महत्व हो। पैसे के साथ रिश्ते का संतुलन। इसमें पॉइंट नंबर 1 है वित्तीय पारदर्शिता। दोस्तों, वित्तीय पारदर्शिता रिश्ते को मजबूत बनाने में हेल्प करती है। जब दोनों साथी एक दूसरे के साथ वित्तीय हालात से परिचित होते हैं तो ये विश्वास बढ़ाता है। जैसे कि आप एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट हो जिसमें कोई छुपाव नहीं हो। नंबर 2, वित्तीय लक्ष्य तय करना। साथ मिलकर वित्तीय लक्ष्य तय करें, इससे दोनों साथी एक दिशा में काम करेंगे और उनकी आपसी समझ बढ़ेगी। जैसे कि आप एक वित्तीय योजना हो जिसमें दोनों की भागीदारी हो। नंबर 3, मिलकर इन्वेस्टमेंट करना। एक साथ मिलकर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना रिश्ते को मजबूत बनाने का एक और तरीका है। इससे दोनों साथी एक दूसरे के साथ मिलकर अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं। जैसे कि आप एक जॉइंट वेंचर हो जिसमें दोनों का समर्पण हो जाए। तो रिश्तों में पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होना चाहिए। सच्चे रिश्ते प्यार, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित होते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसा आपके रिश्ते को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है तो इस पर काम करना और इसे सुधारने के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। रिश्तों में सच्ची खुशी और संतोष पाने के लिए हमें पैसे से अधिक महत्वपूर्ण भावनाओं और मूल्यों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। पैसे की प्रेम कहानी में दिल का सबसे बड़ा रोल होता है, न कि वॉलेट का। तो ये हर पार्टनर्स को, पति पत्नी हो, दोस्त हो, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इनको सबको समझना चाहिए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। पैसे की प्रेम कहानी में दिल का सबसे बड़ा रोल होता है, न कि वॉलेट का। तो पैसा तो आएगा जाएगा, पैसा कम होगा बढ़ेगा, लेकिन एक बार दिल टूट जाए पैसे के कारण तो वो जुड़ेगा शायद ही। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें